अस्सलाम वालेकुम। एनक्यूज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से मसाला मटन चाप। मैंने सोचा बकरीद भी आ रही है तो क्यों ना आपसे मसालेदार मटन चाप जो है वो शेयर की जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा और बेल का आइकन अपडेट्स के लिए। जी, अब मसाले देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लें। बाउल के अंदर आप डाल लें प्याज, तकरीबन 1 से 1.5 अदद प्याज आप ले लीजिए, उसको पीस लीजिए। कच्ची प्याज ही है ये। और फिर इसके अंदर चला जाएगा 2 खाने के चम्मच दही। दही का पानी नहीं जाएगा, सॉलिड जाएगा दही, तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर भर के। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस को ऐड करते हैं। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर चला जाएगा गरम मसाला पिसा हुआ। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा रेड चिली पाउडर। मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ। साथ ही इसके अंदर भुना कुटा धनिया जाएगा 1/2 टीस्पून के करीब। चाट मसाला ले लीजिए तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। नमक चला जाएगा तकरीबन 1.5 टीस्पून या हस्बे जायका। साथ ही हम इसके अंदर सिरका डालेंगे 1.5 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए बैटर मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बस इसके अंदर अदरक लहसुन और हरी मिर्चें जाएंगी, वो हम बाद में ऐड करेंगे। अब हमने एक बाउल ले लिया है। बाउल के अंदर हमने इस बैटर को ट्रांसफ़र कर दिया है। बाउल थोड़ा बड़े साइज़ का लीजिएगा ताकि उसके अंदर जब आप चाँपे डालें तो वो प्रॉपरली डिप हो जाएँ और अच्छे से मसाले इस पर लग जाए। तकरीबन मैं 1/2 kg के करीब जो है वो चाँप ले रही हूँ, यानी 500 ग्राम्स। अब इसके ऊपर अच्छे से हम मसाले को लगा देते हैं। ये देखिए मसाला अच्छे से लग चुका है। अब इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून के करीब बारीक, मेरे पास हरी मिर्चें थी, उसको मैंने काट लिया, छोटी वाली थी, उसको मैंने काट लिया है। ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। अब साथ ही हम इसके अंदर अदरक लहसुन डालेंगे तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच भर के। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपने जो चापे हैं इसको मैरिनेट होने के लिए हम रख देंगे तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए। जितना देर रखेंगे उतना अच्छा मसाला इसमें जज्ब होगा और ज़्यादा मज़े की बनेगी। अब हम इसको कवर करके रख देते हैं तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए कम से कम। फ्रिज में चाहें तो फ्रिज में रख दें। अब हम एक पैन ले लेते हैं। पैन को मैंने प्री हीट कर लिया है। उसके अंदर तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल आप डाल लीजिए। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम उसके अंदर अपने बकरे की चापें जो हैं उसको डाल देंगे। बैटर के साथ ही आपने चापों को डालना है। बकरे की चापें ले लें या दुम्बे की चापें ले लें, आप लोग जो भी चीज़ प्रेफर करते हैं आप उसकी चापें ले लीजिए। अच्छा, अब हमने इसको डाल दिया है। थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट। फिर उसके बाद हम इसके अंदर पानी को डालेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट हम इसको ऐसे ही पकाते हैं कि मसाला थोड़ा सा भुन जाए। फिर उसके अंदर हम पानी को ऐड करेंगे। अब देखिए मैं पानी इसके अंदर डाल रही हूँ। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर 1.5 कप के करीब पानी को डाला है। अब मैं इसको दरमियानी आँच शुरू में रखूँगी, फिर आँच को कम कर दूँगी और 40 से 45 मिनट के लिए पकाऊँगी। अगर आपके इस दौरान लगता है तो पानी आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं कि आपकी चापें जो है वो प्रॉपरली गल जाएँ। अब देखिए 40 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। पानी भी मेरा खुश्क हो गया और चापें भी मेरी गल चुकी हैं और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। और इंशाल्लाह जब आप लोग इस डिश को ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ेदार सी लगेगी। लाजमी आपने मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना है, मसालेदार चापों को, और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी मसालेदार चापें कैसी लगीं। और अभी तो वैसे भी बकरीद आने वाली है तो आप इसको लाजमी ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा भी कि आपको कैसी लगी। और अगर आपकी कोई फरमाइश हो रिलेटेड टू बकरीद तो आप मुझे बताइएगा, तो वो मैं बनाऊंगी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। साथ ही मैंने इसके लेमन रखा है और हरी मिर्चें रखी हैं। ऊपर से मैंने हरे धनिए से इसको डेकोरेट कर दिया है। साथ ही मैंने रायता बना लिया था ज़ीरे वाला। ऊपर से मैंने उसके हरी मिर्चों को काट के रख लिया है। मरंडा के साथ जो है वो मैं इसको सर्व कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनी है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। लाजमी आपने मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना है। कमेंट्स में मुझे बताना भी है कि कैसी लगी। सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी लाजमी दबा लें ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ फ़ौरन से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको देखने को मिलें।
ये देखिए कितनी खूबसूरत सी इसकी शक्ल आ रही है, बहुत ही मज़ेदार सी मेरी चापें जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। चले अब हम फिर मिलेंगे एक अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ जल्द ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।